तो स्वागत है सभी का फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आवास फाइनेंशियल्स के बारे में। इनका जो रिजल्ट आने वाला था जो कि आ चुका है, आप यहाँ पर डेट देख सकते हो, यहाँ पे इनकी पीडीएफ है एंड 26 अक्टूबर 2023 यहाँ पर आप यहाँ पे डेट देख सकते हो। स्क्रिप्ट में देख सकते हो आवास, जो कि मतलब घरों को फाइनेंस प्रोवाइड करने का, घर के कंस्ट्रक्शन के लिए बिजनेस करते हैं। इनका बिजनेस हम थोड़ा सा देखने वाले हैं डिटेल में, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए चलते हैं डायरेक्टली रिजल्ट्स पर। एंड यहाँ पे और किसी तरह का कुछ अनाउंसमेंट तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ एंड ये है ओके, ये है स्टैंड अलोन नंबर्स का इस कंपनी के एंड ये लैक्स में है। तो आप जो हमें डेटा देखना है तो मैं यहाँ पे उसे जूम करके सेट कर लेता हूँ। ये हो चुका है सेट। टोटल इनकम आप यहाँ पे देख सकते हो 49,744 लैक्स का यहाँ पे टोटल इनकम हुआ है। लास्ट का इनकम था 46,685 लैक्स का एंड उससे पहले का जो इनकम था वो था 39,508 लैक्स का। तो देख सकते हो कि मतलब ईयरली यहाँ पे मतलब आपको एक 10,000 लैक्स का यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहे हैं। एंड क्वार्टरली कंपेयर करोगे तो यहाँ पे भी आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। अप्रोक्स 3,000 to 4,000 लैक्स की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। ठीक है, तो दोनों साइड में इनकम में आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। एक्सपेंसेस देख लेते हैं, 34,090 लैक्स के यहाँ पे एक्सपेंसेस है। उससे पहले के एक्सपेंसेस है 32 लैक्स के एंड उससे पहले के जो एक्सपेंसेस है वो है 25,728 लैक्स के। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनकम से जब हम एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। तो 15,653 लैक्स का यहाँ पे प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इससे पहले का जो प्रॉफिट था जून क्वार्टर का वो है 14,067 लैक्स का है। तो यहाँ पे देख सकते हो क्वार्टरली यहाँ पर एक इंक्रीज, अच्छा खासा इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे तो ये देख सकते हो 13,779 लैक्स का यहाँ पे जो प्रॉफिट था वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो बन चुका है 15 लैक्स। तो यहाँ पे देख सकते हो 30,000 से मतलब 40,000 हुआ है, 14,000 से 15,000 हुआ है। तो यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में काफी एक अच्छा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप यहाँ पे देख सकते हो टैक्स कट होने के बाद 12,172 का यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, जो कि लास्ट जून के क्वार्टर में था 10,971 का। तो यहाँ पे आपको इजी टैक्स मतलब नेट प्रॉफिट में इंक्रीज देखने को मिल जाएगा एंड 10,682 से भी मतलब ये अच्छा खासा यहाँ पे बढ़ चुका है। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हो एटलीस्ट नंबर नीचे डाउनग्रेड नहीं हुए हैं, नंबर्स पॉजिटिव में आए हैं। मतलब हर कंपैरिजन में आप यहाँ पे देख सकते हो कि ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है। अर्निंग पर शेयर आप यहाँ पे देख सकते हो 15.39 है अभी का एंड उससे लास्ट वाला है 13.88 एंड उससे लास्ट वाला है 13.52। तो लास्ट दोनों क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे अच्छे नंबर्स कंपनी ने दिखाए, आप यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो। एंड ये थे बाय द वे स्टैंड अलोन नंबर्स। हम यहाँ पे ये ऐसे नंबर्स भी, कंसोलिडेटेड नंबर्स भी देखने वाले हैं। तो उसके लिए भी हम एक मिनट थोड़ा सा कुछ और चीज़ें क्या हमें देखने को मिलती है तो ये भी हम चेक कर लेते हैं। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बोर्ड मीटिंग पर से ओके है, यहाँ पर शायद कंसोलिडेटेड नंबर्स रहेंगे। ओके, तो कंसोलिडेटेड नंबर्स हमारे सामने आ चुके हैं। हम यहाँ पे देखने वाले सेल्स एंड डायरेक्ट नेट प्रॉफिट, ज़्यादा बाकी की चीज़ें हम देखने वाले नहीं है। तो 49,761 का यहाँ पे सेल्स है। उससे पहले का था 46,000 के आसपास एंड उससे पहले का था 39,000 के आसपास। तो देख सकते हो अच्छी खासी यहाँ पर भी मतलब जैसे स्टैंड अलोन नंबर थे उसी तरह से कंसोलिडेटेड नंबर्स भी है। डायरेक्टली ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर आ जाते हैं। 15,736 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो कि लास्ट में था 14,083 एंड उससे पहले का था 13,000। तो चलिए नीचे चलते हैं, नेट प्रॉफिट एंड ईपीएस देख लेते हैं। यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से ग्रोथ देखने को मिल रही है जैसे हमने स्टैंड अलोन नंबर्स में देखी थी। प्रॉफिट फॉर दी पीरियड यानी कि नेट प्रॉफिट है 12,166 लैक्स का, उससे पहले का था 10,982 लैक्स का एंड उससे पहले का है 10,664 लैक्स का। तो ईपीएस आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ओके ग्रोथ देखने को मिल रही है दोनों के कंपैरिजन में। ईयरली मतलब यहाँ पे आपको ग्रोथ दिखने को मिलेंगे एंड क्वार्टरली भी देखोगे तो भी यहाँ पे आप अच्छी ग्रोथ यहाँ पे देख सकते हो। बेसिक ईपीएस है यहाँ पे 15.38 का, जो कि इससे पहले था 30.89 का एंड उससे भी पहले का यानी कि लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर में ये था 13.51 का। तो यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। तो क्या कुछ यहाँ पे और कुछ चीज़ें हम देख सकते हैं, ये पर्टिकुलर्स एंड ओके क्या है ये, मैं एक्चुअली यहाँ पे सेगमेंट ढूंढ रहा हूँ। ओके क्या ये लिस्टेड कंपनी है? ओके नहीं है, ये भी नहीं है। ताकि हम यहाँ पे अलग अलग चीज़ें देख सके। यहाँ पे कुछ नेम्स हैं इन लोगों के, आज आवास फाउंडेशन, आवास, तो कुछ अलग अलग चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो ठीक है, चलिए हम डायरेक्टली फिर चलते हैं चार्ट पर, ताकि मतलब देखते हैं कि चार्ट पर कैसा परफॉर्मेंस चल रहा था क्या नहीं। वैसे ये नंबर्स जो आए हैं
ये मार्केट बंद होने के बाद आए हैं। तो इसमें मतलब जो कुछ भी मतलब इसका मतलब इम्पैक्ट रहेगा वो कल देखने को मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर। तो यहाँ पर मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो ये है आवास फाइनेंशियल का चार्ट, 1 डे टाइम फ्रेम का ये चार्ट है। एंड आज जो प्राइस क्लोज हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हो अप्रोक्स फ्लैट में ही ये प्राइस क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप ये एक कंटिन्यूसली एक रेंज में यहाँ पे घूम रहा था। इसका लास्ट जो सपोर्ट जोन था वो तो 1400 के आसपास था। एंड ये अभी मतलब टॉप से कंटिन्यूसली गिरते हुए आ रहा है, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। 1 डे के टाइम फ्रेम पर तो ऐसा ही लगता है। ये मतलब 2400-600 के आसपास गया था। बाय द वे कब गया था ये? अगस्त में 2023 के पहले के अगस्त में, यानी कि लास्ट ईयर के 20 अगस्त में ये शायद 2500-2400 के आसपास ये स्टॉक गया था। एंड अभी ये 1500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1558 के आसपास। तो ये कुछ 1 डे का ओके। यहाँ पे 0.63% का सिर्फ यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है, यानी कि कुछ इतना ज्यादा यहाँ पे मतलब आज इम्प्रूव नहीं हुआ है ये स्टॉक। एटलीस्ट मतलब फ्लैट परफॉर्मेंस ही दे रहा था, आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। मार्केट के गिरते हुए निफ्टी के साथ ये भी स्टॉक कंटिन्यूसली गिर रहा था। आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी सारी रेड कैंडल्स बनाई है। उसके बाद आज रिजल्ट आने वाला था, तो आज वाली ही जो कैंडल है वो बस माइनस में क्लोज नहीं हुई। अदरवाइज ये लास्ट 5-6 दिनों से ये स्टॉक कंटिन्यूसली गिर रहा था, ऐसा आप यहाँ पे बोल सकते हो 1 डे के टाइम फ्रेम पर। तो चलिए लॉन्ग टर्म का विजन देखने के लिए हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं 1 महीने के टाइम फ्रेम पर एंड देख लेते हैं कैसा डेटा है। यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड डेटा आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि जस्ट कंपनी लिस्टेड है। 2018 के 18 से 19 के बीच में कंपनी यहाँ पे कहीं पर तो लिस्ट हो चुकी है। एंड वहाँ से कंटिन्यूसली आप बोल सकते हो कि एक अच्छा हाई बना के, ये हाई है 3250 के आसपास, जो कि बना था 2021 के बीच में, ईयर 2021 से 2022 के बीच में ये बना था। एंड वहाँ से मतलब ये कंपनी कंटिन्यूसली ये एक ऐसा चार्ट पैटर्न बनाते हुए ये जा रही है। बाय द वे ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है कि बाय करो सेल करो, कुछ भी आप मत करो, आपको आपके खुद से डिसीजन लेने चाहिए। ये मेरा मतलब डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। आपको जो कुछ भी करना है आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करनी चाहिए, या फिर खुद से रिसर्च करें, खुद से स्टडी करें, एंड उसके बाद खुद के रिसर्च के ऊपर ही खुद का डिसीजन ले। किसी और के कहने से या फिर मेरे कहने से आपको किसी भी तरह का स्टॉक मार्केट में बाय सेल नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए, वरना आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी बहुत बुरी रह सकती है। ठीक है, क्योंकि मेरे व्यूज अलग है। अगर मतलब मुझे ये स्टॉक एनालिसिस में अच्छा लगता हो, तो अगर आपको बुरा लगता है तो उसके भी कुछ रीजंस होंगे, कुछ वैलिड रीजंस होंगे। तो आपको खुद के बिलीफ सिस्टम पर, खुद के रिसर्च पर भरोसा करके सारी चीजें करनी चाहिए, ना कि मेरी सुनना चाहिए और किसी और अदर पर्सन की सुनना चाहिए। तो खुद के ही मतलब इससे रिसर्च करके खुद के जिम्मेदारी पर जो कुछ करना है करे, आपके मेहनत का पैसा है। तो ये शॉर्ट टर्म का मतलब लॉन्ग टर्म का एक चार्ट था, जहाँ पर आप देख सकते हो कि काफी लिमिटेड डेटा है। एक हाई के बाद कंपनी कंटिन्यूसली नीचे आ रही है। यहाँ पे कुछ तो एक मेजर सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है 1000 के आसपास, लास्ट सपोर्ट, प्रीवियस सपोर्ट आप इसे बोल सकते हो। उसके बाद मतलब ये अभी स्टॉक चल रहा है कंटिन्यूसली, लास्ट 3 महीने में ये ऊपर जा रहा था, लेकिन अभी वाले ये 1 महीने में ये रेड कैंडल बना है। तो देखते हैं कि मतलब आगे की जर्नी कैसी रहती है क्या नहीं। तो अभी हम देखने वाले हैं इसके कुछ फाइनेंशियल नंबर्स, जो कि ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सर्च कर रखा है आवास फाइनेंशियल। इसका प्राइस चला है 1558, 0.63% का आज इसमें मतलब बाइंग मतलब पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। 12,330 करोड़ का इसमें इसका मार्केट कैप है। 1558 का प्राइस चल रहा है, 2000 का आसपास इसका हाई है, 2078 का अभी का लास्ट का, यानी कि ये लास्ट 1 ईयर में ये 2078 के हाई के आसपास था। उसके बाद 1335 का लो है, 10 का फेस वैल्यू है, आरओई है 14.1%, आरओसी है 9.51%, बुक वैल्यू है 444 की एंड डिविडेंड यील्ड 0 है, यानी कि अब तक तो डिविडेंड शायद इन्होंने जब से लिस्ट हुए तब से कुछ नहीं दिया है। स्टॉक भी चल रहा है 26.5 का। तो देख सकते हो आप यहाँ पे क्या है, प्रोवाइड हाउस लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, तो इनका एक ही बिजनेस है, ये घर के लिए मतलब लोन्स प्रोवाइड करता है। स्पेशली जो ये एक आवास योजना थी गवर्नमेंट की, जिसके अंदर मतलब लोन प्रोवाइड किया जाता था एंड सब्सिडीज दी जाती थी। 2011 से ये मतलब सब कुछ चालू है।
तो इसके लिए मतलब घरों को लोन प्रोवाइड करना यही इनका काम है। तो लोन देने वाली एनबीएफसी टाइप बिजनेस है, लेकिन सिर्फ ये हाउस को लोन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आपको कौन से देखने को मिलेंगे कि स्टॉक ट्रेडिंग 3.5 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू, ये कौन ही नहीं बता सबसे पहली बात। उसके बाद रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, नॉट पेइंग डिविडेंड, जी हाँ ये लोग डिविडेंड नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अगर ये मतलब जो प्रॉफिट आ रहा है उसको मतलब कंपनी के अच्छे के लिए यूज कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, यानी कि इंटरेस्ट रिलेटेड कुछ चीजें यहाँ पे बैलेंस शीट में दिखाई दे सकती है, शायद कंपनी के ऊपर तो कुछ कर्जा हो। लास्ट 3 सालों में इक्विटी के जो रिटर्न है वो बहुत कम है, 13.6% ओनली। इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से बैलेंस शीट में कुछ मतलब दिक्कत हो रही है। एंड प्रोमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुई है लास्ट के 3 सालों में 11% ही अभी प्रमोटर मतलब 11% से प्रोमोटर की होल्डिंग चेंज हुई है। तो गुड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, 35.8% का सीएजीआर है लास्ट 5 सालों में। एंड मीडियम सेल्स ग्रोथ, यानी कि 10 साल के जो मतलब सेल्स ग्रोथ रहती है वो अच्छी है 43.8% से। तो यहाँ पे आप फाइनेंस में देख सकते हो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, पीएनबी फाइनेंस होल्डको, तो इसमें ये नंबर 5th पर आ रही है। 24,000 का मार्केट कैप है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का। उसके बाद पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस सेकंड नंबर पे 18,000 मार्केट कैप के साथ, उड़को 14,000 के साथ। उसके बाद एप्टस ऐसा कुछ नाम है 14,000। एंड उसके बाद आवास का यहाँ पे नंबर आ रहा है। पी से कंपेयर करें तो 26 से आवास का पी चल रहा है। उसके बाद होम फर्स्ट का यहाँ पे 29 चल रहा है। एंड 26 का सेम एप्टस वैल्यू हाउसिंग ऐसा कुछ का नाम है 1,500 के आसपास। तो पी मतलब कंपेयर करें तो हाई के आसपास ही चल रहा है अभी स्टॉक का। तो नीचे आ जाता है, जब भी मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा तब शायद पी इसका कम हो जाएगा, तो प्रॉफिट इन्हें और भी अच्छे अच्छे प्रॉफिट दिखानी चाहिए। उस हिसाब से तो मतलब अभी इसके हिसाब से तो कांस्टेंट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी चलिए थोड़े से और नंबर देख लेते हैं। 270 करोड़ का सेल था, उस वो 300 हो गया, फिर से 200 एंड फिर से 300, 353, उसके बाद 400 के रेंज में आ गया दिसंबर 2022 में 450। एंड अभी जून में चला है 467। सितंबर क्वार्टर का क्या है यहाँ पे अपडेट नहीं आया है। ओके, अपडेट हो चुका है सितंबर क्वार्टर का भी। तो यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंसिंग प्रॉफिट हम डायरेक्टली देख लेने वाले हैं। 90 करोड़, 116 करोड़, 123 करोड़, 153 करोड़, 144 करोड़, 144 करोड़ एंड वहाँ पे 163 करोड़। उससे पहले 167 करोड़ एक बार मार्च 2023 में आया था। तो ये अप्रोक्स 150 करोड़ के आसपास ये चल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लेते हैं तो 29%, 38% अभी चल रहा है 33%। तो ये 29% से 37% के आसपास ये वैरी हो रहा है। नेट प्रॉफिट देख सकते हो 66 करोड़, 86 करोड़, 60 करोड़, 92 करोड़, ये अभी 107 करोड़, 107 करोड़, 127 करोड़, 110 करोड़ एंड 122 करोड़। यानी कि यहाँ पर आपको एक मतलब ग्रोथ दिखाई दे रही है कंटिन्यूसली, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, ऐसा यहाँ पे आप देख सकते हो। बाय द वे डिस्क्लेमर, ये स्टॉक्स मेरे पास भी है, इसके कुछ क्वांटिटीज मेरे पास भी है, ये क्लियर कट मेरी तरफ से डिस्क्लेमर है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है, मैं कह रहा हूँ, इसलिए इसमें कुछ भी मत करना। सिर्फ एज अ रिसर्च एंड एजुकेशनल की बाबा क्या डाटा है, मैं यहाँ पे सिर्फ डेटा पढ़कर सुना रहा हूँ आपको। मैं मेरा किसी भी तरह का मतलब कुछ आपको बताने नहीं वाला कि मैं करने वाला हूँ, बढ़ाने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ। आपके खुद आपकी मर्जी से जो करना है आप करो। मार्च 2013 में देख सकते हो 18 करोड़ का प्रॉफिट था, सॉरी सेल्स था, वो बढ़ते बढ़ते हो गया मार्च 2021 में 1000 के आसपास एंड वो मार्च 2023 में हो चुका है 1600। तो यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है सेल्स में। उसके बाद डायरेक्टली आ जाते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स 0, 3, 9, 29, 50, 88, 138, 258, 302, 353, 455, 549 एंड 594। तो एक बार यहाँ पे मैं क्लियरली कह सकता हूँ कंटिन्यूस यहाँ पे मतलब प्रॉफिट इंक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पे कभी भी मतलब प्रॉफिट डाउनग्रेड नहीं हुआ है, पीछे नहीं आया है। नेट प्रॉफिट पे आ जाता है 2 करोड़, 6 करोड़, 19 करोड़, 33 करोड़, 57 करोड़, 93 करोड़, 176 करोड़, 249 करोड़, 290 करोड़, 357 करोड़, 430 करोड़। यानी कि कंटिन्यूस आप बोल सकते हो कि यहाँ पे कंटिन्यूस ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। तो एवरेज जो परफॉर्मेंस है वो मुझे अच्छा लगता है। आपको कैसा लग रहा है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ओके, लॉन्ग टर्म बोरिंग में यहाँ पे मतलब अच्छा खासा एक बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है 11,144 करोड़ का इनके ऊपर लोन है लॉन्ग टर्म बोरिंग में, जो पहले था 5,382 का, जो फिर बाद में जीरो कर दिया गया था। लेकिन अभी ये इतना बड़ा अमाउंट मतलब बहुत ही ज्यादा ये लोन हो गया कंपनी पर, तो ये एक निगेटिव पॉइंट है कंपनी का। अगर कंपनी इसका मतलब एक्सपांशन के लिए या फिर बाकी चीजों के लिए ये यूज करे तो अच्छी बात है, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट का लोन ये कैसे पे करने वाले, ये खुद से ही एक क्वेश्चन है। आप यहाँ पे बोल सकते हो ये कुछ ऑर्डर बोरिंग थी, तो ऑर्डर बोरिंग्स को शायद उन्होंने लॉन्ग टर्म बोरिंग में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये चीजें हमें एक बार चेक कर लेनी चाहिए, कहीं पर हम अगर ठीक से प्रॉपरली इसके बारे में डेटा मिल जाए तो
बाकी रिजर्व देख सकते हो 2 करोड़ से 165 करोड़, फिर 500 करोड़, फिर अभी ये 3434 करोड़ के रेंज में ये रिजर्व घूम रहे हैं। उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो बोरिंग में यहाँ पे मतलब कुछ एडजस्टमेंट हुआ है, ये तो क्लियर कट एक बात है अभी की, तो ये समझ लेना। उसके बाद नीचे आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की हिस्सेदारी कम होती जा रही है, तो ये मतलब एकदम 100% सच बात है, जो कि ऊपर पॉइंट लिखा था 58% से ये अभी प्रमोटर हिस्सेदारी हो चुकी है 39.11%। तो एफआईएस ने एफआईएस के पास ये 30% था, तो ये हो चुका है 35.49%। तो एफआईएस का इसमें अच्छा खासा हिस्सेदारी देखने को मिल रहा है। 18.71% डीआईएस था, तो उसका हो चुका है 14.13%। एंड पब्लिक का 9.86% का हिस्सा था, वो हो चुका है 11.24%। तो प्रमोटर का बाहर निकला है कि माइनस पॉइंट रहता है, लेकिन यही प्रमोटर जो मतलब निकल रहे हैं तो वो एफआईएस यहाँ पे खरीद रहे हैं, तो ये भी आप यहाँ पे चीज नोटिस कर सकते हो। लेक डिस्ट्रिक्ट होल्डिंग लिमिटेड, तो इनका 22.98% का हिस्सा है। पार्टनर्स ग्रुप स्किल लिमिटेड का 11.21% हिस्सा है। पार्टनर्स ग्रुप प्राइवेट इक्विटी मास्टर तो 4.92% है। केदारा कैपिटल लिमिटेड तो मतलब 0% या फिर इससे भी कम इनका ये है। पार्टनर्स ग्रुप ग्लोबल वैल्यू सिक्का ऐसा कुछ है। तो ये शायद मतलब यहाँ पे किसी का फैमिली का मतलब एक मेंबर का इंडिविजुअल का नाम नहीं आ रहा है, तो ये मतलब अच्छी मतलब कुछ मैनेजमेंट टाइप वाली थोड़ी सी मुझे कंपनी लग रही है, क्योंकि इनके मैनेजमेंट में कोई ऐसा सिंगल पर्सन नहीं है जिनके नाम पर बहुत ज्यादा स्टेक हो या फिर कुछ और चीजें हो। सब कुछ कंपनी या फिर ट्रस्ट या फिर इक्विटी होल्डिंग लिमिटेड ऐसे नंबर्स अलग अलग दिखाई नाम देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे एफआईएस में देख सकते हो स्मॉल कैप वर्ल्ड कप है, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट है, नोबुरा इंडियन इन्वेस्टमेंट है, फर्स्ट सैनिटरी इन्वेस्टमेंट है, बोफा सिक्योरिटीज है, गवर्नमेंट पेंशन फंड, ग्लोबल कोटक फंड, बुएना कुछ तो नाम है, सेंट जेम्स प्लेस इमर्जिंग मार्केट, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट, मुंडी फंड्स, एसबीआई, ओके, वॉच इमर्जिंग, नोमुरा फंड्स है, एंड HSBC ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड। तो ऐसे आपको एफआईएस में आपको नेम देखने को मिल जाएंगे। डीआईएस में देख लेते हैं कौन कौन से नाम हमें बताए। एयू स्मॉल फाइनेंस लिमिटेड बैंक, इनका यहाँ पे होल्डिंग मतलब कम ज्यादा होता रहता है। एसबीआई इक्विटी फंड, यूटीएफ, फ्लेक्सी कैप, डीएसपी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, कोटक स्मॉल कैप, तो ये सारे टाटा ये तो ये लोग यहाँ पे कम ज्यादा करते रहते हैं इसमें अपनी शेयर होल्डिंग। तो नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं कितने टाइम में कितनी परसेंटेज की रिटर्न दिए हैं इन्होंने, जब से मतलब ये लिस्ट हुए हैं तब से। तो वेबसाइट थोड़ा लोड होने में ये मतलब टाइम लगा रहा है, पता नहीं क्यों। एक बार इसे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, डेटा आ चुका है हमारे सामने। तो सॉरी, मैक्स हम डेटा देखने वाले हैं। तो मैक्स पे आप यहाँ पे देख सकते हो 100% की रिटर्न्स बने सिर्फ अभी तक, जो कि मतलब ये 2019 के आसपास कहीं पर थी लिस्ट हुआ था। तो वहाँ से ये 1000 का अप्रोक्स मतलब ज्यादा कुछ 1000 नहीं, 700-800 के अप्रोक्स यहाँ से कहीं पर तो लिस्टिंग हुई थी। तो स्टॉक अभी 1578 पे चल रहा है। तो ये 102% की रिटर्न्स दिखा रहा है। जब ये मतलब 3000 के आसपास था तब तो अलग ही लेवल की रिटर्न्स दिखते होगी, या फिर मतलब 200%, 300% ऐसा कुछ तो दिखाई देता होगा। 5 सालों का रिटर्न्स देख लेते हैं। 135% रिटर्न्स है, जी हाँ। 20% एक साल का है। उसके बाद इस साल के स्टार्टिंग से -12%, 6 महीने में 12%, एंड एक दिन का 1.95%, यानी कि आज ओके। बाय द वे ये मतलब इसको अभी अपडेट हुआ शायद हुआ नहीं है, या फिर ये मतलब जो पहले 0.6% का यहाँ पे दिखाई दे रहा था। मैं एक बार इसे फिर से ये कर लेता हूँ। तो देख सकते हो कि 1.95% का यहाँ पे क्लोजिंग अभी यहाँ पे दिखा रहा है। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस हमें हर जगह पे देखने को मिल रहा है। तो हम आ चुके हैं इसकी वेबसाइट पर, आवाज की। तो सपना आपका साथ हमारा, ऐसा कुछ इनका तो टैगलाइन है। ये एक्चुअली लोन एप्लीकेशन है इनका, वेबसाइट से डायरेक्टली लोन एप्लीकेशन खुल गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप इनके लोन प्रोडक्ट्स है, एंड नॉर्मल रिटेलर के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए इनका ये मतलब चलता है ये सब कुछ, होम EMI कैलकुलेटर एंड बाकी चीजें। यहाँ पर एक बार लोन प्रोडक्ट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस किस तरह के लोन ये लोग प्रोवाइड करते हैं। ओके, क्या आप ये यहाँ पे क्लिक हो सकता है? ओके, तो मैं जूम करके बस आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे लोन प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि होम लोन है, होम कंस्ट्रक्शन है, MSME बिजनेस लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, होम इम्प्रूवमेंट लोन है, होम लोन बैलेंस ट्रांसफर है, स्मॉल टिकट साइज लोन है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम्स है, कैश सैलरीड प्लस है, ठीक है, एम्प्लॉय। उसके बाद ये मेन बिजनेस है कंपनी का। ओके, ये समझ लो, ये सारी जो लोन प्रोडक्ट है यही कंपनी का मेन बिजनेस है। उसके बाद नीचे चले आते हैं, मैं इसे कर देता हूँ क्लोज।
या फिर मुझे करना होगा शायद इसे रिफ्रेश, थोड़ा सा वेबसाइट में कुछ दिक्कत चल रहा है। तो यहाँ पे ये सारी लोन्स यहाँ पे दिए, मतलब इन्होंने दिए भी है कि मतलब ये इमेज आप देख सकते हो कि कौन कौन से यहाँ पर लोन इन्होंने, मतलब होम लोन है, ठीक है, होम कंस्ट्रक्शन लोन है, होम इम्प्रूवमेंट लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, एमएसएमई लोन है। तो ऐसे लोन ये लोग देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे सेम चीजें इन्होंने लिखी है, स्मॉल टिकट साइज लोन भी इन्होंने ऐड किया है, कैश सैलरी प्लस भी ये लोग देते हैं। यहाँ पे आप अप्लाई फॉर लोन में यहाँ पे मतलब आपकी इंक्वायरी डाल सकते हो। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया है इन्होंने कि मतलब आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है। सबमिट करो, पर्सनल डिस्कशन विद ऑफिशियल होगा, ओके, लीगल वैलिडेशन होगा, प्रॉपर्टी वैलिडेशन, लोन सैंक्शन होगा बाद में, एक्सेप्टेंस ऑफ सिग्नेचर एंड लोन एग्रीमेंट, एंड उसके बाद आपको लोन सैंक्शन या फिर डिसबर्समेंट इसका हो जाएगा, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो लास्ट 30 डेज में इन्होंने क्या किया है तो देख सकते हो, पीपल आर लुकिंग फॉर इजी लोन फ्रॉम आवास। तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, यहाँ पे इनका मतलब ज्यादा बिजनेस हो रहा है या फिर ज्यादा यहाँ से लोन डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो रेटिंग्स एंड रिव्यूज में मतलब ये थोड़े से कुछ रेटिंग्स रिव्यूज है, इसे छोड़ देते हैं। क्विक लिंक्स में आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमें कुछ चीजें कवर करनी है तो रिसोर्सेज तो चलो छोड़ देते हैं। होम लोन, ये होम कंस्ट्रक्शन, होम लोन, बैंक बैलेंस ट्रांसफर, तो ये कुछ मतलब इनकी सुविधा है जो हमने अभी ऊपर पढ़ी थी। उसके बाद कुछ और चीजें नहीं, ये मतलब ज्यादा कुछ अलग नहीं है, ये भी से वो लोन रिलेटेड ही चीजें हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये है आवास फाइनेंशियल रिलेटेड वेबसाइट, एंड इनका मतलब क्या बिजनेस करते हैं, ये एक्चुअल में मतलब लोन रिलेटेड काम करते हैं, एंड वही से मतलब इन्हें इनकम आता है। एंड इनके जो नंबर है अभी के मतलब अच्छे आए हैं या फिर ठीक ठाक आए हैं, ऐसा मुझे लगता है। मैं किसी भी तरह का एडवाइस नहीं देने वाला। ये आप बताओ कि मतलब आपको ये इनके नंबर्स कैसे लग रहे हैं। एंड ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल एंड रिसर्च पर्पज के लिए ही, इसमें किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। आपको आपके खुद के बुद्धि के हिसाब से डिसीजन लेने चाहिए स्टॉक मार्केट में हमेशा। एंड अगर आपको मतलब वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, जिसे इसकी जरूरत हो उसे शेयर करें, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और डिटेल्स वाले वीडियो आप देख सको। एंड मतलब अगर नीचे डिस्क्रिप्शन में एक डीमैट अकाउंट का लिंक है, अगर आप वहां से डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। एंड ब्रोकरेज भी आपको मतलब मिनिमम लगेगा उस कंपनी के हिसाब से। तो जहां मतलब जो कुछ आज इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग जो कुछ करते होंगे तो आपको मिनिमम ब्रोकरेज लगेगा, तो एक बार वो जरूर चेक कर लेना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।